इस वीडियो लेक्चर में हम नरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ नरेशन? नरेशन क्या है? नरेशन मीन्स टू से समथिंग। नरेशन का सिंपल मीनिंग है कि हम कुछ बोले, टू से समथिंग। नरेशन आर टू टाइप्स, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। दीज टू आर इंपॉर्टेंट। इन्हीं में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में ही क्वेश्चन आते हैं। पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच इज़ द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन्स वर्ड्स, यानी कि जिस तरीके से किसी पर्सन ने वर्ड्स बोले होंगे उसी तरीके से वो रिप्रेजेंट करता है उन वर्ड्स को, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाता है। व्हेन यूजिंग डायरेक्ट, जब भी हम डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, द स्पीकर कोड्स द वर्ड स्पोकन बाय पर्सन एनक्लोज विद द, हम जो भी वर्ड्स जो उस पर्सन ने बोले होंगे उनको हम एनक्लोज करते हैं विद द कोटेशन मार्क लाइक दिस। इनमें हम उनको एनक्लोज करते हैं। दिस फॉर्म ऑफ स्पीच अलाउज फॉर अ मोर इमीडिएट एंड वाइविड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन स्टेटमेंट। जो भी किसी का स्टेटमेंट होगा वो वैसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी कि उसका इमीडिएट एड विविड रिप्रेजेंटेशन, उसी तरीके रिप्रेजेंटेशन उसको की जाएगी। हेयर इज एन एग्जांपल। एग्जांपल से हम देखेंगे व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, मेरी सेड, मेरी ने कहा, आई विल बी एट द मीटिंग एट 3 PM। चीज़ जो कोटेशन मार्क्स में है वो है ये डायरेक्ट स्पीच। मैरी ने कहा कि वो मीटिंग में होगी 3 PM। अब हम इस डायरेक्ट स्पीच में द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय मैरी आर एनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स। द वर्ब टेंस रिमेन, इसमें वर्ब टेंस रिमेन्स द सेम एज ऑरिजिनल। जो भी ऑरिजिनल स्टेटमेंट हो वैसे ही इसका वर्ब टेंस सेम, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। नाउ द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? आल्सो नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को आल्सो रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। वाई? क्योंकि हम किसी के वर्ड्स अपने अल्फाजों में उनको बोलते हैं, इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच इज ए वे, ये एक तरीका फॉर एक्सप्रेस समवन एल्सेस वर्ड विदाउट कोटिंग देम डायरेक्टली, यानी कि किसी दूसरे के वर्ड्स बोलना विदाउट कोटिंग, उनको हम कोटिंग डायरेक्टली नहीं करते लेकिन मीनिंग सेम होती है। इन इनडायरेक्ट स्पीकर कन्वेज द इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेज फ्रॉम अदर पर्सन इन देयर ओन वर्ड्स, यानी कि स्पीकर क्या करता है? कन्वे करता है वो इंफॉर्मेशन या मैसेज आप दूसरे पर्सन इन देयर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाजों में। दिस आफ्टर इन्वॉल्व्स अ चेंज इन, ये कैसे करता है? ये अपने अल्फाजों में वो क्या कर कैसे बोलता है उसके स्पीच, यानी कि किसी पर्सन की स्पीच वो क्या करता है? इन्वॉल्व इन चेंज, वो जो भी सेंटेंस उसके प्रोनाउन चेंज करता है या वर्ब टेंस चेंज करता है, एंड समटाइम अदर एलिमेंट्स, किसी वक्त बाकी एलिमेंट्स भी वो चेंज करता है फॉर टू कंटेंट द, फिर तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्टिंग, उस रिपोर्टिंग में। हेयर से एग्जांपल से हम एग्जांपल से देखेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है। सी शेयर, उसने कहा, आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी कि आई एम गोइंग टू मार्केट इज़ ए डायरेक्ट स्पीच। इसमें शी सेड, उसने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट। नाउ वी विल से इट इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड, उसने कहा, डैट शी वाज गोइंग टू मार्केट। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखेंगे, द प्रोनाउन आई, इसमें जो प्रोनाउन आई है ये किस में चेंज हुआ? शी में। सीधी सी बात है, आई वाज चेंज टू शी। द वर्ब एम, वर्ब ए एम, इसमें वर्ब है, ये किस में चेंज हुआ? चेंज टू वाज। टू मैच द पास्ट टेंस, यानी कि वाज टू मैच द पास्ट टेंस को मैच करना है। द कोटेशन मार्क, द कंजक्शन डैट, ये कोटेशन मार्क किस में चेंज हुआ? डैट में। शी सेड डैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट। शी सेड डैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट, वो कहाँ जा रही है? मार्केट। ना इनडायरेक्ट स्पीच अगर हम देखें, कॉमनली यूज इन राइटिंग, रिपोर्टिंग, कन्वर्सेशन और कन्वेइंग इंफॉर्मेशन दैट वाज स्पोकन बाय समवन, इट अलाउज द स्पीड पैराफ्रेज द जो वाइल मेंटेनिंग द मीनिंग, यानी कि पैराफ्रेज करता है ओरिजिनल वर्ड्स को लेकिन मीनिंग उसकी सेम होती है। नाउ हम कुछ एमसीक्यूज इस पर देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द करेक्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हमने ट्रांसफॉर्म करना है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द डायरेक्ट स्पीच क्या है? आई विल विजिट द म्यूजियम टुमारो। ये विजिट, आई विल यानी कि मैं विजिट करूँगा म्यूजियम टुमारो। शी सेड, उसने कहा कि वो विजिट करेगी म्यूजियम को टुमारो। व्हाट विल बी द आंसर अमंग फोर? द आंसर इज बी। क्यों? शी सेड दैट शी वुड विजिट द म्यूजियम टुमारो, उसने कहा कि वो विजिट करेगी म्यूजियम को टुमारो। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, इन इनडायरेक्ट द फ्यूचर टेंस विल, जो इसमें फ्यूचर टेंस है विल, आई विल, यानी कि विल इज द फ्यूचर टेंस, विल चेंज टू वुड। विल किस में चेंज होगा? वुड में। मैं रिपोर्टिंग सामान, जब भी हम रिपोर्ट करते हैं किसी और का स्टेटमेंट।
शी सेड दैट शी वुड कोटेशन मार्क्स डैट विल चेंज टू, जो हमने ऊपर भी देखा डैट विल, ये कोटेशन मार्क्स किस में चेंज होगा, डैट में, आई विल किस में चेंज होगा, शी में, विजिट किस में होगा, वुड में, विजिट द म्यूजियम टुमारो। नाउ द सेकंड वन, विच ऑल द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनडायरेक्ट स्पीच, इनमें से कौन रिप्रेजेंट करता है इनडायरेक्ट स्पीच को, द आंसर इज सी। He said that the train departed at 5 p.m. That's mean the sentence in indirect speech reports the original statement without quoting it directly, यानी कि sentence indirect speech में report करता है original statement को without quoting it directly. Now the third one, what is the correct translation of direct speech into indirect? That is, I cannot believe I passed the exam. I cannot believe I passed the exam, and this exclamation mark, इसका आंसर है बी पार्ट, मार्क एक्सक्लेमेशन दैट ही वुड नॉट बिलीव ही पासड द एग्जाम। In direct speech, the speaker may need to adjust expression like cannot believe to maintain the meaning. Direct speech, are you coming to the party, she asked. ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में करना है। आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्या आप पार्टी में आ रहे हो, उसने कहा। आंसर इज बी, शी आस्क्ड if I was coming to the party. When transforming a present tense quotation in present tense question in direct speech to indirect speech, the reporting verb is changed to the past tense and the past tense changes to the and the present tense changes to the past tense। यानी कि जब भी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग एट प्रेजेंट टेंस क्वेश्चन इन डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट, द रिपोर्टिंग वर्ब, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो चेंज होता है, वर्ब इज चेंज टू द पास्ट टेंस, वो चेंज कहाँ होता है, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू द पास्ट, एंड द प्रेजेंट टेंस चेंज टू द प्रेजेंट टेंस चेंज होता है पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है यानी प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट। डायरेक्ट स्पीच, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द असाइनमेंट, इसने ऑलरेडी कंप्लीट किया है असाइनमेंट, ही सेड, इसका आंसर है बी पार्ट, वाई, he said that he had already completed the assignment। the past perfect tense जो इसमें है have completely, जो इसमें सेंटेंस में have completely past perfect tense is changed to, किस में चेंज किया जाता है, चेंज टू had completed in indirect speech में है चेंज टू had completed। डायरेक्ट स्पीच, प्लीज क्लोज द डोर, द टीचर सेड, टीचर ने कहा डोर को क्लोज करो। द आंसर इज ए पार्ट, द टीचर सेड टू क्लोज द डोर, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में करना है, ये डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में करना है। द टीचर सेड टू क्लोज द डोर। व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग ए कमांड इन डायरेक्ट स्पीच, जब भी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं कमांड को डायरेक्ट स्पीच में टू इनडायरेक्ट स्पीच, सेड टू इज यूज, द टीचर सेड टू क्लोज द डोर, क्योंकि ये कमांड है इस वक्त। Thank you.